दीपेंद्र हुड्डा साहब से बात करेंगे। हुड्डा साहब, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी से बातचीत के लिए। टीम दीपेंद्र हरियाणा की अगर हम बात करें तो कैसे आप लोग काम कर रहे हैं, कैसे इंश्योर कर रहे हैं इस टीम दीपेंद्र हुड्डा के बारे में जरा बताइए, और कितने लोगों तक आप मदद पहुंचा रहे हैं और क्या मैकेनिज्म है जिसके जरिए आप मदद कर रहे हैं लोगों की? देखिए, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के हम प्राइमरीली अभी हरियाणा पे फोकस कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली के एनसीआर के बहुत से ऐसे आसपास के इलाके जहाँ से रिक्वेस्ट आती है, मगर हमारा फोकस हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्ट्स है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे 10 से 20 ऐसे टीम दीपेंद्र के सदस्य हैं जो अपने सामर्थ्य के अनुसार हमने सेलेक्ट करके उनको अपनी टीम दीपेंद्र में शामिल किया है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये पिछले 5-6 साल से ये टीम गठित की गई थी। तो कहते हैं, और सोशल सर्विस के और सर्विस टू द नेशन के उद्देश्य से ही गठित की गई थी। तो अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनका सामर्थ्य है वो कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं। और कैसे मदद करते हैं मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीफोन लाइन से हमने हेल्पलाइन जारी की हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट की हेल्पलाइन अलग है। हमारे पास रिक्वेस्ट आती है। आपको पता है इस समय 3-4 चीज़ों की बहुत कमी है। बेड्स की बहुत कमी है, आईसीयू बेड्स की बहुत कमी है, वेंटिलेटर बेड की बहुत कमी है। तो हमारी टीम में हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट के 10 से 20 मजबूत ऐसे वॉलंटियर्स हैं जिनका सामर्थ्य है, जो मदद कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। उसके अलावा रिसोर्स, जितने भी रिसोर्सेज है हरियाणा में, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज, वो सबसे वो कनेक्टेड है। तो जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती है हम उसको सही जगह से सर्विस कराने की कोशिश करते हैं। जिसमें 3-4 श्रेणी की रिक्वेस्ट है जिसको हम हैंडल कर रहे हैं। सबसे पहले तो डॉक्टरी सलाह। कई बार ऐसा होता है कि पैनिक में आ जाता है कोई परिवार, मगर डॉक्टरी सलाह के बाद हर किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने घर पे ही कुछ ना कुछ उपचार शुरू कर सकते हैं। दूसरा, अगर अस्पताल में जाना है तो बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड, इनकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। तो जहां भी ऐसे बहुत फैमिलीज है जिनको कनेक्ट करने की आवश्यकता पड़ रही है। तीसरा, दवाइयों को लेकर कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनको लेकर अब जो वितरण प्रणाली बनी है उसके बाद अब बहुत ज्यादा तो हम मदद नहीं कर पा रहे बहुत लोगों की, मगर फिर भी जितनी मदद हो सकती है, क्योंकि जितने भी इनके डिस्ट्रीब्यूटरशिप है जो है उनसे हम लोग संपर्क साध के सीधा पेशेंट्स को उनसे मिलवाने का काम करते हैं जल्दी से। फिर ऑक्सीजन की आपको पता है बहुत ज्यादा कमी है, मगर बहुत सी ऐसी हमारे कहते हैं एनसीआर के अंदर बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियां हैं, प्लांट्स हैं जिनके अंदर से ऑक्सीजन जो है वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी थी चाहे, मगर उसको आज हम अपने ह्यूमन पर्पस के लिए जो है सिलेंडर्स वगैरह के माध्यम से उसका इस्तेमाल करने में काफी हद तक कामयाबी मिली है। तो ऑक्सीजन की कमी है, मगर उसको हम जहां आवश्यकता होती है उसको पूरा करने की हम लोग कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी रिक्वेस्ट भी आती हैं, जो कि मैं उदाहरण देता हूं। कल रात को 2 बजे गुड़गांव के एक ऐसे परिवार से रिक्वेस्ट आई जिनको वो अकेले थे और अकेले होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। उनकी जो डॉटर हैं वो बाहर थी, आउट ऑफ कंट्री। तो क्रेमेशन तक की कोई व्यवस्था जो है वहाँ पे एक संकट हो गया। तो वहाँ जाके हमारी टीम ने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके जो बाकी जो व्यवस्था करनी थी और टीम के वॉलंटियर्स ने वहाँ जाके मदद करने की कोशिश करी। तो इसमें अलग अलग तरीके की, जैसे भी जहाँ भी हम कुछ भी कर सके उस तरीके से हम मदद करने की कोशिश करते हैं, राजनीति से ऊपर उठ के। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, मैं स्वयं क्योंकि एक राजनीतिक दल से हूँ, वो एक अलग पृष्ठभूमि है, मगर ये जो सारी जो है टीम दीपेंद्र की जो सारा जो प्रयास है वो राजनीति से ऊपर उठ के ही हमेशा रहा और उसी तर्ज पे हम लोग कर रहे हैं। हुड्डा साहब, ये जो आप कर रहे हैं, क्या कोई आपने मैकेनिज्म डेवलप किया है, कोई वॉर रूम सेटअप किया है, या अगर हरियाणा में हम अपने दर्शकों के लिए बताना चाहें, अगर टीम दीपेंद्र तक कोई पहुंचना चाहता है तो कैसे पहुंचेगा? देखिए, बहुत इजी तरीका है। 2 तरीके हमारे तक पहुंचने के हैं। एक तो हेल्पलाइन हमने जारी करी है। हर डिस्ट्रिक्ट के 5-5 टेलीफोन नंबर, वो किसी भी नंबर पे आप करिए, बात करके अपना पहुंच सकते हैं। दूसरा, @टीम दीपेंद्र, TEAMDEEPENDER,
@टीम दीपेंद्र में टैग करके आप जो है सोशल मीडिया पे अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी रिक्वेस्ट करेंगे तो हम हर रिक्वेस्ट को हम कोशिश करते हैं जवाब जरूर दें। चाहकर भी हम सारी हर जो है हर व्यक्ति की मदद नहीं कर पाते। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, कल अगर कि हम आंकड़ा देखें तो लगभग 500 रिक्वेस्ट हमारे पास आई। 500 में से लगभग 270 280 के करीब ऐसी रिक्वेस्ट थी जिसपे हम कुछ सकारात्मक कुछ कर पाए। बाकी हम जो है चाहकर भी मदद नहीं कर पाए। तो हम ये तो नहीं कि हम मदद कर ही पाएंगे, मगर अगर आप हेल्पलाइन में करेंगे या टैग करके करेंगे तो जहां जो हो सकेगा संभव वो मदद भी करेंगे, नहीं तो आपको बता देंगे कि भाई ये इसमें ये बाधा आ रही है। और तो कहते हैं तो उस प्रकार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो पहुंचने का तरीका ये। एक और इसमें मैं कहना चाहूंगा, प्लाज्मा की मैंने बात करी, एक और बड़ा जो आज के दिन जहां हम लोग सारे मददगार हो सकते हैं वो प्लाज्मा। जो लोग रिकवर हुए हैं, पिछले 3 महीने में रिकवर हुए हैं, वो अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। अभी ब्लड प्लाज्मा की काफी शॉर्टेज है। डॉक्टर शिव सरीन है दिल्ली प्लाज्मा बैंक के जो हेड कर रहे हैं, मैं उनसे भी बात करी। दिल्ली की बात हो, एनसीआर की बात हो, हरियाणा की बात हो, प्लाज्मा की बहुत शॉर्टेज है जो नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा, उसमें भी हमारी जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उन्होंने जो है एक प्लाज्मा डोनर्स का एक बैंक क्रिएट किया है और उसका एक व्हाट्सएप नंबर है। आपने कहा कैसे पता हम तक पहुंच सकते हैं, तो एक व्हाट्सएप नंबर है बड़ा आसान सा, जो है 8908404040। मैं दोबारा रिपीट करूंगा आपके दर्शकों के लिए, 8908404040। इस पे व्हाट्सएप पे अपना नाम, कौन सी तारीख को आप रिकवर हुए थे और अपना ब्लड ग्रुप और अपना टेलीफोन नंबर। तो ये 4 चीजें आप इस पे अपना नाम, टेलीफोन नंबर, कौन सी तारीख को आप रिकवर हुए थे, ये आप दीजिए इस व्हाट्सएप पे। और हम हमने एक डेटा बैंक बनाया है, उसमें आप सबका नाम हम ऐड कर रहे हैं। यही कारण है जो लोग कह रहे हैं कि आज बहुत सी जगह प्लाज्मा की हम लोग मदद कर पा रहे हैं। वो कोई हमारे पास कोई प्लाज्मा की डोनर्स की कोई आर्मी हमारे पास नहीं है, वो आप ही लोग हो। आप लोगों ने अपने नाम दिए हैं। और एक बड़ा डर जो है वो लोगों में ये है कि लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं ब्लड डोनेशन के लिए। उनको लगता है कि संक्रमण हो जाएगा। जो रिकवर हो गए हैं वो भी आगे नहीं आना चाहते हैं। आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद रिकवर हुए हैं कोविड से और उसके बाद आप भी काम कर रहे हैं? देखिए, अस्पताल तो डॉक्टर्स भी जा रहे हैं, अस्पताल तो नर्सेज भी जा रही, सारे कोरोना वॉरियर्स जा रहे हैं। प्लाज्मा डोनर को तो क्योंकि वो 3 महीने तक की रिकवरी देख रहे हैं, उससे पहले वाली रिकवरी का तो जो है के लिए आग्रह भी नहीं कर रहे। तो 3 महीने तक संक्रमण का जो दोबारा से चांस है वो 0 के नजदीक है, बहुत क्लोज टू 0। उसके बाद बढ़ जाता है 3 महीने के बाद, क्योंकि आपका 3 महीने तक एंटीबॉडीज लेवल अच्छा रहता है। तो इतना आप रिस्क जो है, आपको मैं समझता हूँ कि देश के लिए, समाज के लिए मैं सबसे आग्रह करूंगा, ये हमारे भी एक हर्डल आ रही है। जितना बाकी, जैसे अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं जब कॉल करता हूँ कि ये वॉलंटियर करना, ये काम करना है, तो जितने भी हमारे, चाहे वो राजनीतिक या गैर राजनीतिक कार्यकर्ता होते, बहुत से हजारों की संख्या में सामने आ जाते हैं। मगर ये प्लाज्मा डोनेशन को लेके शॉर्टेज इसीलिए है कि बहुत से लोगों को हिचक है। मगर मैं सबसे कहना चाहूंगा, ये समय है, क्योंकि लोग बैठ के ये बात करते हैं कि वो कौन क्या नहीं कर रहा इस समय, उसकी तरफ से ये मदद नहीं आ रही, कौन क्या नहीं कर रहा, वो सब हिसाब किताब बाद में लगा लेंगे। अभी ये अपने को सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे किसी की मदद को कर सकते हैं। और ये सबसे आसान तरीका है। कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के भी प्लसेस माइनस की बात आती है। प्लाज्मा हम हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, क्योंकि बहुत लोग दिल्ली वाले भी कर रहे हैं जो हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, चंडीगढ़ वाले भी कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, गाजियाबाद वाले भी कांटेक्ट, वो यूपी में, मगर ज्यादातर एनसीआर और जो है ये साथ वाला दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, हरियाणा, चंडीगढ़, यहाँ के लोग हमें प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। तो हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि जो डोनेशन के लिए आगे आता है वो हमारे डेटा बैंक में जाता है, और वो उससे नजदीक से नजदीक जब रिक्वेस्ट आती है कोई, वो वहीं पे उसको आग्रह करते हैं कि आप अपने वहां पे जाके आप डोनेशन करिए। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि अब ये समय है कि थोड़ा सा, अच्छा, तो इसमें मेरे को एक और, आपने जो मैं एक बात और क्लियर कर रहा था, जब हमने ये बात मुहिम चलाई तो 1-2 डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये प्लाज्मा
थेरेपी ठीक नहीं है, या रेमडेसिविर जो है वो कहते हैं दवाई ठीक नहीं। मगर मैं इसमें एक स्पष्ट रूप से एक हम सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर रहा है प्लाज्मा, क्योंकि सबका अपना अपना है, अगर कोई मेदांता का, एम्स का, गंगाराम का डॉक्टर उसको लिख के दे रहा है उसके लड़के को कि आप अपने पापा के लिए प्लाज्मा लाएं, तो वो, या उसकी लड़की को कि आप अपने पापा के लिए प्लाज्मा लाएं, तो वो जो लड़का लड़की है उसको ये जो है उसके लिए प्लाज्मा पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। वो उसको ये जो है ये थेरेपी की जो डिबेट्स हैं ये अपनी जगह है, हम उसमें उस विषय में हम नहीं पढ़ते, हम अपनी कोई मेडिकल एक्सपर्टीज नहीं मानते। हम तो ये केवल जो नीड बेसिस पे, जैसे मैंने कहा कि हम लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे बड़ी इस बात में मैं जरूर कहूंगा कि एक संतुष्टि भी मिलती है कि इतने लोग इसमें मुहिम में जुड़ रहे हैं। जितनी उम्मीद थी उससे बहुत ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। लोग एक कहीं ना कहीं दिखाता है कि मानवता, इंसानियत अभी जो है बची हुई है दुनिया के अंदर। मगर इस बात की मन में तकलीफ भी, पीड़ा भी है कि चाहकर भी हम लोग सबकी मदद नहीं कर पा रहे। और हर रोज कई ऐसे, मैं अगर आपको एक एक कहानी बताऊंगा तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसे ऐसे केसेस हर रोज जो जिनकी मदद करते करते इतने मदद लेके कोई पहुंचा, इतने वो हमारे बीच में किसी ने जो है बीच में नहीं रहे या मदद नहीं कर पाए। तो ऐसे इतने केसेस आ रहे हैं कि आज मैं समझता हूँ कि ये बड़ा हम सबके लिए इम्तिहान की घड़ी भी है। तो आपके वॉलंटियर्स जो हैं वो पूरे हरियाणा में हैं हुडा साहब, या कैसे आप पूरे एनसीआर रीजन में भी आपको लोग संपर्क कर सकते हैं? देखिए, हमारे वॉलंटियर्स जो टीम दीपेंद्र की लिस्ट जो हेल्पलाइन जारी करी है हमने, वो हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्ट्स और साथ लगते हुए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की करी है। हमने दिल्ली की नहीं करी शुरू से ही, क्योंकि जो है हम फोकस करना चाहते थे। हरियाणा का बहुत बड़ा हिस्सा एनसीआर में लगता है, गुड़गांव, फरीदाबाद। दिल्ली के अंदर जो है केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, बाकी लोग दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं। हमारी शुरुआती कोशिश हरियाणा को संतुष्ट, मगर अब हमने, क्योंकि बहुत से हरियाणा वासी साथ लगते हुए जिलों के अंदर रहते हैं, चाहे दिल्ली की बात हो, राजस्थान की बात हो या यूपी की बात हो, तो हमने उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी हम हेल्पलाइन हमने जारी करी। तो धीरे धीरे जैसे जो वॉलंटियर जो काम करना चाहते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म है ये। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, आज सुबह मेरे पास एक कैथल डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप का टेलीफोन आया, जो कि स्वयं उन्होंने प्लाज्मा का एक अपना जो है बैंक बनाया था कुछ लोगों का। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ जुड़ के, तो एक तरीके से जहाँ डिमांड है, जहाँ नीड है, वो उनको मैच करने का काम भी जो कर रहे हैं। तो बहुत लोग आगे आ रहे हैं। और मुझे लगता है इस समय में, जैसे मैंने कहा, एक दूसरे की मदद करके ही ये आकलन बाद में कर लेंगे कि किससे क्या गलतियां हुई, किसने क्या कमियां छोड़ी, वो एक राजनीतिक विषय है। और उस राजनीतिक विषय में जवाबदेही होनी भी चाहिए और होगी, आगे जाके हो जाएगा। अभी मगर मैं समझता हूँ हम सब उससे ज्यादा ध्यान इस चीज पे दें कि हम लोग एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहे। राजनीति की क्योंकि आपने बात की, तो दिल्ली और हरियाणा की आप बात करें तो दिल्ली और हरियाणा में भी एक जंग दिखी कि ऑक्सीजन नहीं आने दे रहा है हरियाणा दिल्ली में। आपको लगता है ये इस तमाम चीजों से बचा जा सकता है? अभी इस सब चीज का समय नहीं है? देखिए, मैं कहता हूं कि इसमें अब मैं कुछ कहूंगा तो राजनीतिक माना जाएगा। कहीं ना कहीं चूक हुई है, हर स्तर पे चूक हुई है। सेकेंड वेव जब महाराष्ट्र में आ गई थी, महाराष्ट्र के अंदर ऑक्सीजन की जो इनटेक थी, उसके आधार पे पूरे देश में, जब मुंबई जैसी जगह, महाराष्ट्र जैसी, और लॉकडाउन लगाना पड़ा 15-15 दिन का, उस समय दिल्ली तो खुला था, तो पूरे देश की अलग अलग प्रदेशों की डिमांड्स के आधार पर ऑक्सीजन की तैयारी करनी चाहिए थी। उसके बाद अभी भी मैं आपको बताऊं आज की क्या स्थिति है। आज जो हरियाणा का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है पीजीआई रोहतक, आज उसके एडमिशंस बंद हो गए क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, लिखा हुआ है ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए आपके नए एडमिशंस नहीं किए जाएंगे। कल हरियाणा के अंदर दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है, बाकी अखबारों ने भी रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा, 15 लोग रेवाड़ी में, गुड़गांव में और पलवल के अंदर 15 लोग घुट घुट के बिना ऑक्सीजन के उन्होंने जान गंवाई है। आज सुबह भी हिसार से 5 लोगों की मृत्यु की खबर एक हिसार के प्राइवेट अस्पताल से आ रही थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और हर जिले में, हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में जितनी डिमांड है उससे बहुत कम ऑक्सीजन आ रही है। मैं आपको उदाहरण दूं, सोनीपत के अंदर जो एनसीआर में ही पड़ता है, डिमांड है 15 मिलियन टन की हर रोज, और सोनीपत को मिल रही है 8 मिलियन टन।
झज्जर के अंदर डिमांड है 9 मिलियन टन की, मिल रही है 5 मिलियन टन पूरे हरियाणा के। तो ये स्थिति आज एक बहुत ज्यादा गंभीर और चिंतनीय बनी हुई है। मैं इसमें राजनीतिक बात तो नहीं कहूंगा आखिर में, मगर क्योंकि हरियाणा सरकार इसको अन्यथा ना ले, मैं कहूंगा कि इसको सकारात्मक रूप से ले। जो मैं आप कहने जा रहा हूं, जो एक सुझाव है, कहीं कोई कंट्रोल रूम नहीं दिखाई दे रहा हरियाणा में, कहीं कोई वॉर रूम नहीं दिखाई दे रहा। आपने मेरे से वॉर रूम पूछा, हमने बताया, आपने हेल्पलाइन पूछी, हमने हेल्पलाइन बताई, कंट्रोल रूम बताया। हरियाणा सरकार का कौन सा कंट्रोल रूम है, कौन सा वॉर रूम है, कौन इसको मॉनिटर कर रहा है, कौन डेली बेसिस पे कहाँ उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जो मिलता नहीं है। तो कौन सा देश दुनिया का जो कॉल सेंटर कहलाने वाला हरियाणा, वहां पे कॉल नहीं कर पा रहे नागरिक अपनी सरकार को, जब उनको बेड की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इनको सकारात्मक रूप से ले सरकार। आप इसकी किस प्रकार से इस समय इसको एक युद्ध स्तर पे इसको हैंडल करें, उसमें आप अपनी गवर्नेंस दिखाएं, हम लोग का साथ लें, हम साथ देने का तैयार हैं जो है। तो मैं समझता हूँ तो हम मिलजुल के इसका अच्छे से सामना कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हुड्डा साहब, हमसे बातचीत, दोनों संक्रमित हैं तो बेहद ख्याल रखें उनका भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका भी।